व्रज देवियों का श्री कृष्ण को संदेश। हे माँ, हे नंदसुत, प्रथम तो हम तुम दोनों में प्रेम के संबंध से प्रेम का द्वैत था। अब उस प्रेम के भंग की संभावना में तृतीय जन की संकट रूप दुरावस्था ये युक्त वचन से क्या प्रयोजन है। और मथुरा जाते समय आपने निमेष रही दृष्टि से रसपूर्वक जो देखा था, अब बीते हुए उस अवलोकन से भी हमारा क्या कार्य सिद्ध हो सकता है, जब तक कि आप साक्षात दर्शन नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब तो गोप सुंदरियों के प्राण बचाने के लिए केवल उनके अंतःकरण में विद्यमान तुम्हारी प्रेम लक्षणा भक्ति ही है, अर्थात आपके प्रेम का आश्रय लेकर ही हम जीवित हैं। हे माधव, जो गोपियां आपकी मुरली की मनोहर ध्वनियों से विमुक्त होकर गुरुजनों की अतिशय लज्जा को भी कुछ नहीं गिनती थीं, वही गोपियां आपके विरह में समय को कैसे बिताईं। मथुरा के लिए जाते हुए उद्धव जी के प्रति सखियां बोली, हे मथुरा पथिक, आप मुरारी के दरवाजे पर जाकर गोपियों का ये वचन अवश्य उच्च स्वर से सुना देना कि श्री यमुना जी के जल में तो फिर भी कालिया नाग के जहर की अग्नि जाज्वल्यमान हो रही है, अर्थात पहले तो केवल यमुना में ही एक कालिया नाग दुखदाई था, अब तो यमुना जी के सदृश आपके प्रेम से पवित्र प्रत्येक गोपी के हृदय सरोवर में आपका विरह अनल धधक रहा है। अतः उस विरह रूपी कालिया नाग को शीघ्र ही आकर गोपियों के हृदय सरोवर से चरणों की ठोकरों से निकाल दीजिए।